बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 54वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्य विराट विषय अंतर्गत श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग को हमने जोड़ा। तो हमारा प्रसंग कृष्ण लीला के हिसाब से रासलीला पूरी होने के पश्चात सखियां फिर गोकुल में वापस आए। जिन सखियों के अंदर वेद ऋचा शक्ति है और श्री कृष्ण जी के अंदर गौलोकी शक्ति है। अब यहां से आगे की लीला चिंतन करनी है, परंतु उससे पहले ये विराट का प्रसंग चलते चलते त्रिधा लीला का प्रसंग, कृष्ण लीला के प्रसंग को यहां बीच में क्यों जोड़ दिया था? इसका मुख्य कारण था विराट के प्रसंग में जगह जगह ब्रजरास 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 शब्द आता ही रहता है। तो ये प्रसंग को पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर सके ताकि बाद में विराट में हम अध्ययन करते समय ये जो अखंड ब्रजरास का प्रतिबिंब शब्द से आता है, प्रतिभास शब्द से आता है और अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये ब्रजरास का व्याख्या किया है, तो ये प्रसंग पहले हम समझे। तो उसके लिए तो फिर कृष्ण लीला संबंधी बात होने से त्रिधा लीला की बात को समझना होगा। इसी कारण से ही त्रिधा लीला प्रसंग को हमने बीच में जोड़ दिया था। इसीलिए 53वां दिन के पश्चात कृष्ण लीला किस तरह से आगे हुई ये हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले ये रास की जो रहस्य है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जिस तरह से श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है, तो ये श्री कृष्ण जी की लीला के अंदर जो रास लीला है, ये रास लीला के भी त्रिविध भेद है। अलग अलग प्रकार से इसको समझाया गया है। जैसे रास के प्रसंग में आने वाले जो शब्दावली है, बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास, ये शब्द से भी आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, तो इस विषय को मैं जरा सा खुलासा करूंगा पहले, और बैराट के साथ में इसका क्या संबंध है। और मैंने कहा ये त्रिधा लीला प्रसंग विराट के बीच में जोड़ने का मुख्य आशय ही यही ब्रजरास लीला की ये बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास वास्तविक रास व्यवहारिक रास करके जगह जगह पर आता ही रहता है। तो विराट के लोकेशन के हिसाब से ये प्रसंग जुड़ जाता है, और हम सीधा सीधा विराट को ही लेकर के जाए तो ये पक्ष थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो यही प्रकाश डालने के लिए मैंने ये त्रिधा लीला प्रसंगों को जोड़ दिया हूं। इसीलिए जैसे मैं बोल रहा था
रास के त्रिविध रहस्य करके कहते समय शब्दावली अलग अलग हिसाब से आता है। जैसे कि रास करके कहा तो ये रास में वैसे ब्रज भी साथ में जुड़ जाता है, कुछ एक दो जगह में अंतर होता है, बाकी अखंड लीला के हिसाब से वैसा ही रहता है। तो मुख्य आधार हम रास को मान करके इस विषय में चर्चा करेंगे, फिर साथ में जो ब्रज का प्रसंग जुड़ जाता है उसको भी समेट लेंगे हम। मैं बोल रहा था, अब रास कहने से रास की त्रिविध लीला रहस्य में पहले बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास, ये शब्द में भी 3 शब्द आया है। तो इसमें देखिए, पहले कहा बिंब और प्रतिबिंब, फिर प्रतिभास। तो ये है रास प्रसंग में ही आने वाला शब्दावली। और इसी को ऐसे ही अन्य अलग अलग शब्दावली आता है। मैं पहले शब्दावली अलग अलग हिसाब से बताऊंगा और फिर उसके बाद ये शब्दावली किस अर्थ में कहाँ के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है उस हिसाब से बताऊंगा। इसी को दूसरे अर्थ में फिर वास्तविक रास, प्रतिबिंब रास और प्रतिभाषी रास, इस तरह से भी आता है। क्या कहा? वास्तविक और प्रतिबिंब और प्रतिभास कहा। ठीक है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या पड़ा? यहां पर बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास कहा और वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास कहा। ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब एक ही है, प्रतिभास प्रतिभास एक ही है, और बिंब और वास्तविक ये शब्द में अंतर हुआ। ठीक है, अभी खाली आने वाले शब्दावली के विषय में मैं बता रहा हूं। और इसी में वास्तविक, प्रतिभाषी की, व्यवहारिकी करके ये 3 शब्द भी आता है। क्या कहा? उसको यहां पर बता देता हूं। एक कहा वास्तविक, वास्तविक और प्रतिभाषी की, प्रतिभाषिक और व्यवहारिकी, व्यवहारिक। इस तरह से इसमें भी 3 ही आया, वास्तविक रास, प्रतिभाषिकी रास और व्यवहारिकी रास करके। ठीक, 1 2 3 अलग अलग आ रहा है ना। अब चौथा, उसमें 2 ही शब्द आता है, वास्तविक रास और व्यवहारिकी रास। क्या कहा? वास्तविक रास और व्यवहारिक रास, वास्तविक और व्यवहारिक आया। और एक शब्द आता है, एक शब्द मतलब और प्रसंग आता है जिसमें वास्तविक रास और प्रतिबिंब रास कहते हैं। क्या कहा? वास्तविक और प्रतिबिंब, ये शब्द भी आता है। ये अलग अलग प्रसंग में आने वाला शब्द है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, उसके बाद ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ऐसे अलग अलग प्रकार से शब्दावली आता है। ठीक, ये सब रास के अंदर के रहस्य है। तो पहले हमें इन सब को समझना होता है कि किस प्रसंग में, किस भाव से, किस अर्थ में ये सारे शब्दावली आ रहा है। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा। बात एक ही जैसा है, लेकिन अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग शब्दावली के द्वारा बताया है। तो उसके लिए पहले हम जो रासलीला की जो श्रृंखला है, प्रसंग है, उसको बैराट के अंदर ही जहां जहां पर जो जो
स्थान है, अभी तक हमने जो चर्चा किया उसको फिर से एक बार समराइज करेंगे। उसके बाद कहाँ की कौन सी लीला को इन शब्दों में से कौन कौन से शब्द के द्वारा बताया है, ये प्रक्रिया को हम समझेंगे। यहाँ ज्यादा शब्दावली आया करके कंफ्यूज होने के लिए नहीं है, और मैंने ये अलग अलग प्रकार से ये शब्दावली यहाँ पर रखा आप लोगों को शब्द का विस्तार करके कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर एक ही प्रसंग के द्वारा शब्द लेकर के आगे बढ़ सकते थे, परंतु इन सारे शब्दावली को यहाँ उठा रहा हूं इसीलिए कि बाद में कोई भी शब्दावली किसी भी प्रसंग में कहीं से भी आए तो उसको हम सहजता के साथ में समझ सके। तो उसके लिए मैंने ये सारा शब्द को 5 पॉइंट में नोट करा दिया। तो उसके लिए आइए फिर हम विराट के माध्यम से जो प्रसंग चर्चा करके आए हैं, जैसे ये परम धाम, ये अक्षरधाम, ये सत्स्वरूप, ये केवल, ये सबलिक, और ये अव्याकृत, और ये नारायणी सृष्टि। ठीक है। अब इसमें अभी तक हमने ब्रजरास के प्रसंग में, चाहे विराट के प्रसंग में शुरू से चर्चा किया हो, चाहे अभी कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग में उसको जोड़ दिया हो, तो क्या क्या बात हुई? परमधाम से ब्रह्मात्माएं यहां संसार मृत्युलोक में आए। ध्यान देकर के समझ लीजिए, अभी तक जो भी वर्णन किया मैं विराट प्रसंग और त्रिधा लीला प्रसंग दोनों प्रसंग में जो व्याख्या हुआ है उसी प्रसंग को समेट करके यहाँ बिल्कुल सार रूप में इसको यहाँ जोड़ रहा हूं। फिर भी मैं कहता हूं, अब भी मैं जो विषय यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं, खुलासा करने जा रहा हूं, यही बात को खुलासा करने के लिए ही विराट का प्रसंग चलते चलते त्रिधा लीला प्रसंगों को जोड़ दिया था। और बाकी अब त्रिधा लीला प्रसंग जोड़ते समय अब आने का कारण करके लीला क्रम करके अन्य प्रसंग जो बीच में जुड़ गया, वो तो अब त्रिधा लीला प्रसंग में सारी बातें क्लियर करनी होती है, इसीलिए वो जुड़ गया है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात है यही रास के प्रसंग, ब्रज के प्रसंग में बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास, ये कहाँ कहाँ का क्या क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास ये कहाँ कहाँ किस अर्थ में है, वास्तविक और व्यवहारिक कहाँ किस तरह से है, वास्तविक और प्रतिबिंब कहाँ किस तरह से है, ये सारे प्रसंगों को समझ सके इसके लिए ये विराट के साथ में त्रिधा लीला जुड़ गया है। तो इसलिए ये बात को मुख्य रूप से यहाँ हमें विचार करनी है। तो अब तक जो प्रसंग हमने चिंतन किया, परमधाम से ब्रह्मात्माएं यहाँ धरती में मृत्युलोक में आए सर्वप्रथम। ठीक। अब 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला हुई। अब स्पेशली रास के विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में ब्रजलीला भी जोड़ते जाना पड़ेगा। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला हुई। 52 दिन के संध्या में बंशी बजी। तो बंशी बजना प्रारंभ कहाँ हुआ था? यहाँ धरती की वृंदावन में ही। इसलिए यहां पर भी एक वृंदावन है, यहां पर मतलब क्या, मृत्युलोक में, जहां पर बंशी बजी। और यहां बंशी बजते समय सखियां जैसे दौड़े तो बीच में संसार स्तब्ध हुआ। तो स्तब्ध हुआ तो सारे सुरता अक्षरातीत के आवेश श्यामा जी की शक्ति सहित सब सखियां कहां पहुंचे? केवल धाम में पहुंच करके यहाँ योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके यहाँ पर रासलीला हुई। ये सारा प्रसंग पहले हो चुका है। अब मैं इसको समराइज करके, सार निकाल करके इन शब्दावली का वास्तविकता को क्लियर करने के लिए फिर वही प्रसंगों को दोहरा रहा हूं। ठीक है। तो अभी देखिए वृंदावन कितनी जगह में हुए। एक तो यहाँ धरती में भी वृंदावन है, और दूसरा यहाँ केवल धाम में योगमाया का ब्रह्मांड में वृंदावन खड़ा हुआ। तो यहाँ केवल धाम में योगमाया का वृंदावन खड़ा होते समय धरती की स्थिति कैसी है? स्तब्ध है। ठीक। तो रासलीला जो वास्तविक रूप में हुई, रासलीला केवल धाम में हुई है। ठीक है। अब यहाँ केवल धाम में रासलीला होते होते बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के उनके जागृत बुद्धि के द्वारा रासलीला को पहले अखंड किया, फिर उसके पश्चात ब्रजलीला को भी अखंड किया। तो ये रास को ब्रज को अखंड करते समय कहाँ किया? तो अखंड। तो ये सबलिक, तो सबलिक में ये निर्मल चेतन, ये महाकारण, ये कारण और ये सूक्ष्म। इसमें से ये क्या कहा? ये महाकारण है।
महाकारण, तो ये महाकारण में रास अखंड, ठीक। और ये कारण है, कारण में ब्रज अखंड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं शब्द। तो ये किस समय में अखंड हुआ? जब रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो गए। अक्षर जागने का मतलब उनकी बुद्धि जागृत हुई। यही जागृत बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया। तो पहला नंबर अखंड ब्रज रास कहते ही कहां समझना पड़ेगा? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण सबलीक के महाकारण में रास अखंड और कारण में ब्रज अखंड, ठीक है। अब यहां पर ये अखंड लीला आते ही सीधा इसका प्रतिबिंब कहां पड़ा? अव्याकृत का महाकारण मंडल में। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्रसंग सब हमने पहले वर्णन कर चुके हैं, तो फिर मैं इसको प्रसंग में दोहरा रहा हूं इन विषयों के ऊपर समझने के लिए। तो आइए, सबलीक का महाकारण और कारण में जो अखंड ब्रजरास लीला है, इसका प्रतिबिंब ये अव्याकृत है ना, तो ये अव्याकृत है, तो इसका महाकारण मंडल हुआ ये। तो महाकारण मंडल में भी यहां शुद्ध महाकारण है और शुद्ध कारण है। ये शुद्ध सूक्ष्म हुआ और शुद्ध स्थूल हुआ। तो ये शुद्ध महाकारण जो है अव्याकृत का, उसमें प्रतिबिंब रास करके बताया ना, प्रतिबिंब रास, ठीक। और शुद्ध कारण में क्या है? प्रतिबिंब ब्रज करके बताया ना, ठीक। और यही प्रतिबिंब रास और प्रतिबिंब ब्रज को ही अव्याकृत का ये महाकारण हुआ। तो ये कारण, ये सूक्ष्म, ये स्थूल। तो ये स्थूल के 36,000 बेतरिचाओं ने देख करके इन्होंने भी रास का सुख अनुभव करने के लिए चाह रखा था। ये सारा प्रसंग हमने वर्णन किया है, ठीक। अब उसके बाद मैंने बीच में एक बार संकेत किया हो, वो फिर जोड़ देता हूं। वैसे हमने पहले ही विराट के प्रसंग में ये बात को विशेष जोड़ दे करके कहा है कि अव्याकृत में जितने स्थान और जहां जो लीला है, उसी के जैसा का तैसा स्थान और लीला नीचे नारायण सृष्टि में है। लेकिन फर्क है तो सिर्फ एक ही बात की फर्क है, क्या? गुण के हिसाब से अव्याकृत सच्चिदानंदमय है और नारायण सृष्टि असत जड़ दुखमय है। कहने का अर्थ अव्याकृत का ही उल्टा प्रतिबिंब है। अब सच्चिदानंद का उल्टा असत जड़ दुख है ना, गुण के हिसाब से उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन स्थान और लीला के हिसाब से देखें तो सब सेम है। तो ये प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया। तो इसीलिए क्या हुआ, अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो प्रतिबिंब रास और प्रतिबिंब ब्रज है, इसका भी प्रतिबिंब नारायण का महाकारण मंडल में पड़ा। जैसे मान लीजिए ये नारायण का महाकारण मंडल हो, तो पहले हमने इसको महाकारण, कारण, सूक्ष्म करके इस तरह से ये महाकारण मंडल को विभाजन किया है ना। नारायण के महाकारण का भी शुद्ध महाकारण जो है, तो इसमें अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध महाकारण में जो प्रतिबिंब रास है, इसका भी प्रतिबिंब पड़ा। तो प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब जो है उसको क्या कहते हैं? प्रतिभास कहते हैं। इसीलिए यहां पर क्या कहा? प्रतिभास, मतलब प्रतिभासी की रास। मैं बोल रहा हूं इसीलिए वहां पर शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और ठीक उसी तरह से अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध कारण में जो प्रतिबिंब ब्रज है अखंड, उसी का प्रतिबिंब नारायण का महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में पड़ा। तो ये अव्याकृत की भाषा से तो नारायण में आया हुआ प्रतिबिंब है, लेकिन स्वयं अव्याकृत का ही प्रतिबिंब होने के कारण प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये ब्रज भी नारायण का महाकारण मंडल में पड़ा। तो ये क्या हुआ? प्रतिभास से की ब्रज, यानी कि प्रतिभास से की ब्रज। तो इस तरह से सीधा सीधा देखेंगे तो अखंड ब्रजरास सबलीग में, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण मंडल में, और इसका प्रतिभास नारायण का महाकारण मंडल में। बस ये है सीधा सीधा हिसाब से, ठीक है। अखंड ब्रजरास, प्रतिबिंब ब्रजरास दोनों है, और प्रतिभासी की। तो अखंड कहने से कहा? सबलीग में,
और उसमें भी महाकारण 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 रास पड़ा है। ये सबलिंग में भी महाकारण में है, अव्याकृत का महाकारण मंडल में भी शुद्ध महाकारण में है, नारायण का भी महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण में ही है रास। और ब्रज कारण 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 में आया है, मतलब शबली का कारण में है और अव्याकृत के महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में प्रतिबिंब है, नारायण के महाकारण मंडल में शुद्ध कारण में प्रतिभास है। तो इस तरह से हुआ। ठीक, अब ये हुआ मुख्य मुख्य 3 स्थान। लेकिन विराट का प्रसंग में आने वाले विषय में अब भी हमें ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे देखिए मेरे ये हृदय अंतस्करण में से जो बात बुद्धि को पता है वो मन में भी होता है, और मन में भी अलग अलग रूप में उस शब्द में संचार हुआ होता है। तो ऐसे ही अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन है और अखंड लीला शबलिक यानी कि बुद्धि में है। तो इसीलिए बुद्धि में जो बात है वही बात मन में आया, सीधा भाषा में कहूं तो। अब अव्याकृत के अंदर भी अभी तो हमने ये महाकारण मंडल की ही बात कर रहा हूं। तो ये महाकारण मंडल की जो लीला को बेतरीचा सखियां जो अव्याकृत का स्थूल में है, इन्होंने यहां से दर्शन किया। इसका मतलब ये रास लीला की जो स्थिति है यहां स्थूल तक आया, तभी तो दर्शन किया। तो स्थूल तक आते समय महाकारण से सीधा स्थूल में जंप मार के तो नहीं आएगा। महाकारण से स्थूल में आते समय कारण में सूक्ष्म में होकर के ही स्थूल में आएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ, अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो अखंड लीला की जो प्रतिबिंब ब्रजराज का कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ महाकारण मंडल में ही है। महाकारण मंडल से स्थूल तक आते समय वो कारण और सूक्ष्म होकर के ही आया है। इसलिए यहां पर मुख्य रूप में महाकारण मंडल में वर्णन किया है, लेकिन वही लीला कारण में भी है, सूक्ष्म भी है और स्थूल में भी है। वही लीला मतलब क्या, ये अखंड ब्रज रास की जो प्रतिबिंब लीला। अब देखिए नारायणी सृष्टि में जो कुछ भी स्थान और लीला है वो अव्याकृत का ही प्रतिबिंब करके कहा। तो इसका अर्थ अव्याकृत का महाकारण में भी ब्रजरास है, कारण में भी ब्रजरास है, सूक्ष्म में भी ब्रजरास है और स्थूल में भी ब्रजरास है अंशरूप में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, नारायणी सृष्टि में भी महाकारण मंडल में तो है ही शुद्ध महाकारण में रास और शुद्ध कारण में ब्रज करके कहा। अब कारण, कारण मतलब इच्छा शक्ति, वहां पर भी आया है। और सूक्ष्म, नारायण का सूक्ष्म मतलब मोह तत्व, वहां पर भी आया है। और स्थूल, स्थूल में क्या है, ऊपर अव्याकृत का स्थूल में ज्योति स्वरूप और गायत्री था ना, तो उसी का प्रतिबिंब रूप नारायणी सृष्टि में ज्योति स्वरूप और गायत्री है ना, वहां पर भी पहुंचा है। कहने का अर्थ सीधा सीधा भाषा से कहूं तो अव्याकृत के स्थूल तक ये प्रतिबिंब ब्रजरास की लीला यहां दिखाई दे रहा है। इसी का प्रतिबिंब रूप नीचे नारायण के स्थूल में भी ये ज्योति स्वरूप गायत्री तक ये रासलीला और ब्रजलीला की प्रतिभाषी की रूप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम चौदलोक ब्रह्मांड को पार करके, अष्टावरण को पार करके ज्योति स्वरूप में पहुंचेंगे, तो वहां से ही यहां पर ब्रजरास लीला की प्रतिभाषी की है, ऐसा शब्द आता है। तो यही शब्दावली आते समय प्रसंग को हम अच्छी तरह से समझ सके, उसके लिए मैंने विराट का प्रसंग चलते चलते एक बार विराट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद किताब से शुरू करने से पहले ही ये कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंगों को शुरू किया। इसका अर्थ क्या हुआ, अब हम जब बाद में विराट को किताब से अध्ययन
शुरू करेंगे तो जैसे ही ये अष्टावरण को पार करके ज्योति स्वरूप में पहुंचने के बाद अथवा गायत्री में पहुंचने के बाद यहां पर अखंड ब्रजरास लीला की प्रतिभाषी की पड़ा है करके कहते समय इसका कनेक्शन हम कहां से कहां तक समझेंगे? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। ज्योति स्वरूप गायत्री में आया तो कहां से आया? मोहतत्व से आया। मोहतत्व में आया तो कहां से आया? इच्छा शक्ति से आया। इच्छा शक्ति में आया तो कहां से आया? नारायण के महाकारण मंडल के वहां से आया। इसका अर्थ ज्योति स्वरूप गायत्री को पढ़ेंगे वहां पर भी प्रतिभाषी की ब्रजरास का वर्णन आता है, मोहतत्व का वर्णन आएगा वहां पर भी प्रतिभाषी की ब्रजरास का वर्णन आता है। इच्छा शक्ति को पढ़ेंगे वहां पर भी प्रतिभाषी की ब्रजरास की बात आती है, और महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में तो है ही। अन्य भी बहुत सारे शक्ति है, लेकिन उसी प्रसंग में ये अखंड ब्रजरास शब्द भी आता ही रहता है। तो अब ये शब्दावली जिस तरह से आएंगे तो वो हम अब आसानी से समझ सकते हैं। और समग्र में ये नारायणी सृष्टि के अंदर जहां कहीं भी ब्रजरास लीला की प्रतिभाषी की शब्द प्रयोग हुआ हो, आखिर यहां सब आया तो कहां से आया? अव्याकृत से आया। तो अव्याकृत में भी देखिए, अव्याकृत का स्थूल में जो ज्योति स्वरूप गायत्री है यहां से ही वर्णन शुरू होता है, यहां पर अखंड ब्रजरास लीला की प्रतिभास पढ़ा है करके। तो यहां स्थूल में आया तो कहां से आया? अव्याकृत के सूक्ष्म काल निरंजन से आया। काल निरंजन में आया तो कहां से आया? कारण अखंड 7 शून्य से आया। अखंड 7 शून्य कारण में आया तो कहां से आया? महाकारण मंडल का शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण से आया। तो पूरा चारों स्थान में अव्याकृत में भी ब्रजरास लीला प्रतिबिंब रूप में ओत प्रोत दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ठीक है। अब अव्याकृत के महाकारण मंडल में भी ये ब्रजरास लीला आया तो कहां से आया? शबली का कारण और महाकारण में, तो वहां पर है। ठीक। अब ये शबली का कारण और महाकारण में भी ब्रजरास लीला कहां से आया करके कहेंगे तो रास लीला चलते चलते बीच में जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए उस समय में अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो गए, तो उसी समय में उन्होंने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा पहले रास लीला को अखंड किया। जो रास लीला कहां पर हुई थी? केवल धाम में। लीला हुई केवल धाम में और अखंड शबली का महाकारण में। फिर ब्रज लीला, लीला हुई कहां? यहां मृत्युलोक में, नारायणी सृष्टि अंतर्गत मृत्युलोक में, और उसको भी अक्षर ब्रह्म ने उसी समय में अपनी जो बुद्धि अंतस्करण शबली का कारण में अखंड किया। ये है अखंड रास और अखंड ब्रज, और इसका जो क्रम विस्तार होते होते पूरा अव्याकृत में, पूरा नारायणी सृष्टि में इसी का विस्तार होने से विराट प्रसंग में जगह जगह पर अखंड ब्रजरास लीला की प्रतिभास इस तरह से शब्दावली आता है। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए और समझाने के लिए हमने ये त्रिधा लीला प्रसंगों को विराट में जोड़ दिया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, बिना विराट त्रिधा लीला प्रसंगों को हम समझ ही नहीं सकते। बिना त्रिधा लीला प्रसंग विराट को पूरी तरह से हम समझ ही नहीं सकते। जैसे अब ये जितने भी ब्रजरास वास्तविक रूप में हो अथवा प्रतिबिंब प्रतिभास रूप में जहां कहीं भी हो, अगर विराट का नॉलेज न हो तो ये जितने भी स्थान के विषय में हम बात करेंगे ना, शबली का महाकारण कहा, शबली का कारण कहा, अखंड ब्रजरास के लिए केवल धाम में रासलीला हुई करके कहा। अब केवल धाम में रासलीला हुई तो कृष्ण लीला संबंधी है ना, लेकिन विराट ही पता नहीं तो उसको केवल धाम कहाँ है क्या पता। अब कृष्ण लीला प्रसंग में अखंड रास और अखंड ब्रज शबली का महाकारण और कारण में है करके कहा। जिसको विराट पता नहीं है उसको शबली क्या पता, महाकारण क्या पता, कारण क्या पता, तो कैसे समझेंगे वो। अब व्याकृत के महाकारण मंडल में प्रतिबिंब रास और प्रतिबिंब ब्रज पड़ा, कृष्ण लीला प्रसंग में तो आया, ठीक, परंतु विराट ही पता नहीं तो अव्याकृत क्या पता, महाकारण मंडल क्या पता। तो ये सारी बातें समझ में नहीं आता है। ये हुआ त्रिधा लीला के साथ में विराट का संबंध। अब विराट देखिए, स्वतंत्र विराट को तो लिया, लेकिन ये कृष्ण लीला त्रिधा लीला प्रसंग पता नहीं है, तो जब हम नारायण के महाकारण मंडल पढ़ेंगे तो एक ही बार यहां पर
ब्रज और रासलीला की प्रतिभास पड़ी। अब ब्रज रासलीला कहां कब हुई, कहां किसका प्रतिभास किस तरह से पड़ा, अब व्याकृत के महाकारण पढ़ेंगे तो वहां पर प्रतिबिंब रास करके आता है, प्रतिबिंब ब्रज करके आता है, शबलिक में अखंड रास अखंड ब्रज करके आता है। तो ये सारा समझने के लिए पहले कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग के द्वारा ये कंसेप्ट को समझना होता है ना। तो इसीलिए अब तक हमने विराट प्रसंगों को भी एक सार रूप में देखा और कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंगों के द्वारा ब्रजरास लीला की जो मुख्य रूप है उसको भी देखा। तो इसके हिसाब से हम ये सारा स्थान के हिसाब से और लीलाक्रम के हिसाब से भी जहां तक समझ रहे हैं, ये हुआ केवल धाम की रासलीला का स्थान। और इसको तो बाद में योग माया को कियो पतन करके आया है ना, वो तो रासलीला होने के समय में वो मंडल है और जैसे ही पूरी हुई उसको तो श्री कृष्ण जी ने अपने अंदर समेट लिया। अब अखंड रास अखंड ब्रज कहते समय उसको शबलिक में पकड़ना होगा और उसके बाद ये विस्तार होने का क्रम सारा मैंने एक बार इसका सिस्टम बताया। यहां तक क्लियर? अब ये प्रसंग तो हमने जो पहले ही वर्णन कर चुके हैं उसी को मैंने दोहराया। इसको दोहराने का मुख्य आशय है, यहां पर मैंने अलग अलग पॉइंट में ये रास के विषय में बताया है। जैसे एक बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास कहा, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास कहा, तीसरा वास्तविक प्रतिभासी की व्यवहारिकी कहा, चौथा वास्तविक और व्यवहारिक कहा और पांचवा वास्तविक और प्रतिबिंब कहा। अब यहां पर शब्दावली अलग अलग प्रकार से आया है, कितने शब्द रिपीटेशन है, ठीक। अब ये बात जितने भी हो यहां आखिर है तो इसी के अंदर की बात है। इसी के अंदर मतलब शबलिक अव्याकृत और नारायण सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, ये ब्रजरास की प्रसंग में अभी तक जो चर्चा किया हमने उसी के अंदर की बात है, लेकिन अलग अलग प्रसंग में अलग अलग शब्दों के द्वारा वर्णन किया है, इसीलिए हमें उसको भी समझना होता है। उसके लिए मैंने ये शब्द को यहां पर बताया हूं, ठीक। अब उसमें सबसे पहला नंबर तो रास की त्रिविध रहस्य करके कहते समय मूल रूप में इसको यहां मैंने ये देखिए 3 नंबर में जो लिखा है ना, वास्तविक प्रतिभासी की और व्यवहारिकी, इस विषय में शास्त्र ने भी चर्चा किया है। लेकिन यहां तक आने के लिए शब्दावली पहले हमें अलग अलग हिसाब से जो प्रयोग हुआ है उसको भी फेमिलियर होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास शब्द लिखने के बाद फिर ये वास्तविक प्रतिभासी और व्यवहारिकी करके बताया, ठीक। तब इसमें वैसे ये सब एक ही लाइन की बात है, मैं फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन शब्द अलग अलग जगह में अलग अलग शब्द के हिसाब से प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहां पर बहुत सारे शब्द अलग अलग पॉइंट में आया है। अब इसको बिल्कुल सार रूप में हम देखेंगे। वास्तव में ये पहला नंबर में हमने बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास करके कहा, दूसरा नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब और प्रतिभास करके कहा। ये दोनों प्रतिबिंब प्रतिबिंब में सेम है, प्रतिभास प्रतिभास में सेम है, खाली फर्क क्या पड़ा, एक है बिंब दूसरा है वास्तविक। तो अब देखिए बिंब रास और वास्तविक रास शब्द यहां पर 2 आया है, लेकिन बात एक ही जगह की है। ये कहां की बात है, तो वास्तविक रास कहने से ये जो मूल सबलिक का महाकारण में जो अखंड रास है इसको वास्तविक रास कहते हैं। तो वास्तविक रास कहने से क्या कहा, शबलिक का महाकारण में जो अखंड रास लीला है उसको वास्तविक रास कहते हैं। अब आपको वास्तविक शब्द जहां जहां पर भी यहां आया है उसका एकमात्र स्थान
वास्तविक रास कहने से दाएं बाएं कहीं कुछ सोचे बिना शबलिक का महाकारण में जो रास लीला अखंड है वो वास्तविक रास है। फुल स्टॉप। इसी तरह से ब्रज का प्रसंग में अगर शब्द आता हो तो ब्रज में भी वही है, वास्तविक ब्रज शब्द अगर आया हो, क्योंकि ब्रज रास एक ही बार में आता है इसलिए अलग ही वास्तविक ब्रज करके कहीं वर्णन नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने समझ के लिए मैं बोल रहा हूं, ब्रज लीला के लिए भी वास्तविक शब्द जब आता है वो शबलिक का कारण में जो अखंड ब्रज है वो वास्तविक ब्रज है। तो दोनों को जोड़ करके एक शब्द में अगर कहो तो शबलिक का महाकारण और कारण में जो अखंड रास और अखंड ब्रज है ये वास्तविक ब्रजरास है। तो वास्तविक ब्रजरास शब्द आते समय जहां कहीं भी जैसे भी प्रसंग में आया हो सीधा सीधा कहां पकड़ना है, शबलिक का महाकारण और कारण। अब इतना कहा मैंने वास्तविक के विषय में। अब इधर देखिए तो ये जो 5 पॉइंट हमने अलग अलग क्रम में वर्णन किया है, ये पांचों में कहां कहां है वास्तविक। दूसरे पॉइंट में यहां पर वास्तविक है, तीसरे पॉइंट में भी यहां वास्तविक है, चौथे पॉइंट में भी यहां वास्तविक है और पांचवें पॉइंट में भी यहां वास्तविक है। ठीक है, तो बीच बीच में कोई शब्दावली चेंज है, इसीलिए वो सारी शब्दावली को समेटने के लिए मैंने यहां अलग अलग पॉइंट में लिखाया हो। परंतु यहां पर भी जो वास्तविक, यहां पर तो ये दूसरा नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास अर्थ में जो वास्तविक आया हो, चाहे वास्तविक प्रतिभासी के व्यवहारिक के रूप में वास्तविक आया हो, चाहे वास्तविक और व्यवहारिक के रूप में वास्तविक आया हो, चाहे वास्तविक और प्रतिबिंब में वास्तविक आया हो, ये चारों पॉइंट में जो आया हुआ वास्तविक शब्द रास के लिए शबली का महाकारण, ब्रज के लिए शबली का कारण। ठीक है, तो वास्तविक रास कहने से अथवा वास्तविक ब्रज कहने से उसको कहां समझना है, शबली का महाकारण और कारण। इसको बिल्कुल ही दिल दिमाग में बिठाइए। ठीक, अब उसमें वैसे कभी कभी हमें वास्तविक रास कहने से केवल धाम में जो हुई है वो लीला जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक रास केवल धाम में जो लीला हुई है वही है, लेकिन वही तो शबलिक में अखंड हुआ है ना। इसलिए स्थान को लेते समय केवल धाम को नहीं ले सकते, शबलिक को ही लेना होता है, क्योंकि केवल धाम में जो लीला हुई वही लीला ही शबलिक में अखंड हुई है। इसलिए शबलिक का रास कहने से केवल धाम में ही जो लीला हुई है वही है। लेकिन क्लेश अगर केवल धाम को देखें, फिर केवल धाम का तो बाद में योग माया का क्यों पतन करके आया है ना। और ब्रज के संदर्भ में भी वैसे ब्रज लीला वास्तविक रूप में हुई है वो तो यहाँ नारायणी सृष्टि में है ना। वास्तविक रूप में जो ब्रज लीला हुई है वो तो यहाँ नारायणी सृष्टि में हुई है ना। लेकिन वास्तविक ब्रज कहने से फिर यहाँ नारायणी सृष्टि की ब्रज को नहीं बता सकते। हुई है यही लीला अखंड शबली का कारण में है। इसलिए जो अखंड लीला के हिसाब से वो वास्तविक, क्योंकि मृत्यु लोक भी तो बाद में नाश होने वाला है, तो यहाँ की तो वास्तविक नहीं दिखाई दिया। लेकिन जिस समय में जो लीला हुई वही ये शबलिक में अखंड है। इसलिए वास्तविक ब्रज और वास्तविक रास कहने से शबलिक का कारण और महाकारण स्थान की बात है। तो ये चारों पॉइंट में जो वास्तविक 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 शब्द आया उसके लिए ब्रजरास दोनों प्रसंग को समझने का एक सूत्र मैंने बताया। अब पहला नंबर पॉइंट जो आया है इसमें बिंब शब्द प्रयोग किया है, शब्द फर्क है। अब ये बिंब रास, अब ये कहां है प्रश्न उठाना, क्योंकि शब्द अलग है। 5 पॉइंट में से 4 में वास्तविक वास्तविक आया, इसीलिए चारों को तो एक ही साथ में हमने समझ लिया। अब पहला नंबर पॉइंट में बिंब रास करके आया है अथवा यहां पर बिंब शब्द प्रयोग हुआ, तो ये कहां है। तो अब इसके लिए भी मैं बताता हूं, बिंब रास कहने से जो शबली का महाकारण में जिसको अभी हम वास्तविक रास करके बता रहे थे वही बिंब रास है। और शबली का कारण में जो अखंड ब्रज है
जिससे वास्तविक ब्रज करके पहले हम बता रहे थे, वही बिंब ब्रज है। तो बिंब कहने से शबलिक का महाकारण और कारण की ब्रजरास ही है। अब प्रश्न आता है, एक वास्तविक शब्द प्रयोग किया उसी के लिए, एक बिंब शब्द प्रयोग किया उसी के लिए, इस तरह से अलग अलग शब्द क्यों आया एक ही जगह की एक ही लीला को? अगर ऐसा जिज्ञासा मन में आया तो इसको भी मैं जरा सा खुलासा कर ही देता हूं। वास्तविक शब्द तो वास्तविक, असली, वास्तविक, उस अर्थ में वास्तविक शब्द आना ही है। अब वही वास्तविक को बिंब शब्द क्यों प्रयोग किया? तो बिंब शब्द यहां प्रयोग होने में जब उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब शब्द जब आता है ना, प्रतिबिंब शब्द आते समय उसका मूल बिंब शब्द प्रयोग किया जाता है। खाली अखंड ब्रजरास को शबलिक में ही वर्णन करने के लिए वो वास्तविक है, लेकिन जब अव्याकृत में उसका प्रतिबिंब शब्द बोलने के लिए जब कभी भी प्रतिबिंब शब्द आता है ना, तो प्रतिबिंब का जो ओरिजिनल है वैसे वो वास्तविक ही है, परंतु वो वास्तविक को प्रतिबिंब के साथ में उसको बिंब शब्द भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वो प्रतिबिंब, प्रतिभास, ये शब्दावली के द्वारा परिचय देने के लिए उसी को बिंब से शुरू करके बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास करके इस तरह से भी शब्द परिचय दिया करते हैं। इसीलिए यहां पर बिंब शब्द आया, लेकिन बात एक ही है, बिंब ही वास्तविक है, वास्तविक ही बिंब है। इसीलिए यहां पर बिंब ब्रजरास करके ये शब्द आया हो तो वह भी कहां की बात है? शबलिक के महाकारण में रास और शबलिक का कारण में ब्रज है, वही ये पहला नंबर बिंब रूप में जो शब्द आया है वही है, और उसी को ही वास्तविक शब्द के द्वारा भी बताया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कभी भी बिंब ब्रजरास के संदर्भ में ये शब्द आया तो फटाक से दिमाग अब क्या पकड़ेगा? शबलिक का महाकारण और कारण में जो रास और ब्रज अखंड है वो बिंब लीला है, अथवा उसी को क्या शब्द प्रयोग किया है? दूसरा वास्तविक। चलो ये क्लियर हो गए, यहां तक ठीक है। अब ये 5वां पॉइंट में बिंब अथवा वास्तविक का जो लाइन था ये आप क्लियर हो गए। अब सब में दूसरे पॉइंट में आइए। तो यहां पहला पॉइंट में दूसरा शब्द है प्रतिबिंब, दूसरा में भी प्रतिबिंब ही है, तीसरा में आते समय प्रतिभास शब्द आया है ना, और चौथा और पांचवा में तो 3 नहीं है, 2 ही है। इसीलिए हमें अब समझना है ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट में बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिभास और वास्तविक प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी करके ये शब्दावली आया है ना, इस विषय में हमें पहले खुलासा होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? पहला यहां आइए, बिंब, शबलिक, प्रतिबिंब जो हमने पहले से ही बताया, शबलिक में जो बिंब अथवा वास्तविक रास है उसी का प्रतिबिंब ही कहां है? अव्याकृत का महाकारण मंडल में। इसलिए प्रतिबिंब कहने से अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो रास और ब्रजलीला है वो प्रतिबिंब है। इसलिए यहां देखिए तो ये बिंब के बाद प्रतिबिंब कहां हो तो भी ये प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण का ही है, और वास्तविक के बाद जो प्रतिबिंब आया हो तो ये भी अव्याकृत के महाकारण मंडल की ही बात है। ये दोनों समझ गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में वास्तविक के बाद प्रतिभाषिक आया है और तीसरे नंबर में व्यवहारिक आया है। ये शब्दावली ही अलग है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में आया हुआ ये शब्द को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, तो बिंब मतलब वास्तविक और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो है ही, प्रतिभास, प्रतिभास तो है ही। इसीलिए ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट वैसे अलग अलग नहीं है। यहां पर मैंने पहला पॉइंट में बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास करके लिखा है हूं, दूसरा पॉइंट में वास्तविक, प्रतिबिंब और प्रतिभास करके लिखा हूं ना, ये एक ही बात है।
फिर भी मैंने अलग अलग करके क्यों लिख दिया कि ये बिंब और वास्तविकता को भी वास्तव में क्या अंतर है करके समझ सके, उस हिसाब से मात्र मैंने 2 पॉइंट में लिखा हूं। तो वास्तव में ये दोनों क्या हुआ, एक ही है। कैसे? बिंब इजगल टू वास्तविक, ये दोनों एक ही हुआ, और प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है ही, प्रतिभास तो प्रतिभास है ही। ठीक, अब बिंब कहे अथवा वास्तविक कहे सबलिक में, और दोनों में प्रतिबिंब प्रतिबिंब आया है, कहां है? अव्यकृत का महाकारण मंडल में, और इसका भी प्रतिबिंब नारायण का महाकारण मंडल में पड़ा है, जिसको प्रतिभास रास और प्रतिभास ब्रज करके कहा। तो यहां पर जो ये प्रतिभास शब्द जो आया है ना, ये कहां के लिए है? नारायण के महाकारण मंडल में जो शुद्ध महाकारण में रास और शुद्ध कारण में ब्रज है, वो प्रतिभास ब्रज और रास के लिए है, जो शब्द यहां इस तरह से आया है। कहने का अर्थ क्या हुआ? अब सार रूप में अगर पहला पॉइंट बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास कहेंगे तो बिंब कहां? शबलिक का महाकारण में और कारण में, रास और ब्रज। दूसरा प्रतिबिंब कहां? अव्यकृत के महाकारण में, शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में। प्रतिभास कहां? नारायण के महाकारण में, शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में। ये वाला क्लियर? चलो ये वाला हम क्लियर हो गए, टिक कर दिया मैंने, समझ गए ना? बस अब सेकेंड पॉइंट इसमें आइए। वास्तविक और बिंब एक ही है, इसीलिए वास्तविक कहने से शबलिक का महाकारण और कारण, प्रतिबिंब कहने से अव्यकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण, प्रतिभास कहने से नारायण के महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण। ये सेकेंड पॉइंट भी हम क्लियर हो गए। ठीक, अब ये तीसरा पॉइंट जो है ना, जिसमें शब्द क्या है? वास्तविक, प्रतिभासिकी और व्यवहारिकी है। अब इसमें थोड़ा कुछ अंतर है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सजगता के साथ में समझना होगा। एक बार कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए मैं इस बात को थोड़ा सा जोर दे करके बता रहा हूं। तो ये तीसरा पॉइंट में शब्द आया वास्तविक, प्रतिभासिकी और व्यवहारिकी। तो इसमें वास्तविक के लिए तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, जहां कहीं भी वास्तविक शब्द आया है तो आंख बंद करके उसको कहां समझना करके कहा? शबलिक का महाकारण में और कारण में जो रास और ब्रज है वही वास्तविक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए ये तीसरा पॉइंट में जो वास्तविक आया है ये भी हम समझ गए। अब शब्द आया है प्रतिभास, यहां पर ध्यान देने की बात है। प्रतिभास, अब हमने अभी तक प्रतिभास रास और प्रतिभास ब्रज करके जो वर्णन किया है, सीधा उतने ही हिसाब से पकड़े तो ये प्रतिभास शब्द आते ही सीधा दिमाग कहां चला जाता है? नारायण का महाकारण मंडल में चला जाता है, नारायण के महाकारण मंडल में चला जाता है। लेकिन ये वास्तविक, प्रतिभासिकी और व्यवहारिकी प्रसंग में जो प्रतिभास शब्द आया है, वो ये प्रसंग में वर्णन होते समय नारायण के महाकारण मंडल के नहीं है, ये है अव्यकृत के महाकारण मंडल में, जिसको अब तक हमने प्रतिबिंब लीला करके वर्णन किया था। वो प्रतिबिंब लीला को ही यहां प्रतिभास शब्द के द्वारा वर्णन किया है। कहने का अर्थ आपको मैं सहज हिसाब से बता दूं तो ये पहला नंबर पॉइंट में बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास में, दूसरा नंबर में क्या आया है ये देखिए, तो प्रतिबिंब शब्द आया है ना, और ये दूसरा पॉइंट वास्तविक, प्रतिबिंब और प्रतिभास में ये दूसरा नंबर में ही क्या आया है? प्रतिबिंब ही आया है ना। और तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ वास्तविक, प्रतिभासिकी और व्यवहारिकी में दूसरा पॉइंट में क्या आया है? प्रतिभास आया है ना। ये तीनों का दूसरा दूसरा पॉइंट पकड़िए। यहां पर दूसरा नंबर जिसको प्रतिबिंब कहा, ये दूसरा नंबर जिसको प्रतिबिंब कहा, या दूसरा नंबर में प्रतिभास कहा, बात एक ही जगह की है।
तो ये वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी प्रसंग में जो प्रतिभास शब्द प्रयोग किया है उसका लोकेशन अव्याकृत का महाकारण ही है, वो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बाद में जब हम अध्ययन करेंगे तो अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो रास है उसको प्रतिबिंब रास शब्द से भी वर्णन आएगा, प्रतिभास शब्द से भी वर्णन आएगा। तो तब हमें फटाक से पकड़ना होगा, अगर अव्याकृत के महाकारण मंडल के रास ब्रज को प्रतिबिंब शब्द के द्वारा वर्णन किया हो तो ये किस शब्द लाइन का वर्णन है? वास्तविक, प्रतिबिंब और प्रतिभास के लाइन से। अगर अव्याकृत के महाकारण मंडल के रास और ब्रज को प्रतिभास शब्द के द्वारा वर्णन किया हो तो उस समय में वो गलत नहीं होगा। हमने प्रतिभास कहने से नारायण के महाकारण मंडल को पकड़ा है ना, तो यहां अव्याकृत में कैसे प्रतिभास आया करके उसको गलत साबित करना नहीं होता है। तो यहां प्रतिभास शब्द आया है वो सही है। किस प्रसंग में वर्णन होते समय? वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी, इस अर्थ में जो वर्णन हुआ है इस लाइन में। ठीक है, तो वास्तविक रास, प्रतिभाषिकी रास और व्यवहारिकी रास ये शब्द आते समय वास्तविक रास कहने से सबलिक का महाकारण, प्रतिभाषिकी रास कहने से अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध महाकारण, और ब्रज कहेंगे तो शुद्ध कारण। ठीक है, प्रतिभास शब्द से वहीं पकड़ लिया। अब व्यवहारिकी, व्यवहारिकी रास आया ना, जो ये शब्द ये ऊपर के दोनों पॉइंट में नहीं है, व्यवहारिकी। तो ये व्यवहारिकी रास कहां की है? तो ये है यहां धरती में, मृत्युलोक में वेद ऋचा सखियों के द्वारा गौलोकीय श्री कृष्ण जी के साथ में जो लीला हुई है ना, उस लीला को व्यवहारिकी लीला करके कहा है। व्यवहारिकी लीला कहां कहा? यहां धरती के वृंदावन में जो रास लीला हुई है ये व्यवहारिकी रास है। समझ में आई बात? तो अब व्यवहारिक शब्द अन्य प्रसंग में भी आया हो तो व्यवहारिक रास कहने से वो यहां धरती की रास है। वेद ऋचा सखियों ने गौलोकीय श्री कृष्ण जी के साथ में की हुई लीला। अब इतना समझ गए तो इसको मैं फिर अब फाइनल सार रूप में बताता हूं। वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी करके आया ना। अब बताइए, वास्तविक कहने से सबलिग में, प्रतिभाषिकी कहने से अव्याकृत में, और व्यवहारिकी कहने से कहां? मृत्युलोक में, जो वेद ऋचा सखियों के द्वारा हुई है। बस ये शब्दावली के आधार पर रास की त्रिविध रहस्य करके शास्त्र ने वर्णन किया है। अब इसके लिए मैं शास्त्र प्रमाण बताता हूं। जैसे कहा, नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्धि शंकरे, नित्यम वृंदावने याच शास्मृता प्रतिभाषिकी, ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। तो इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ मैं सीधा यहां से खुलासा करके बताता हूं। यहां पर शब्दावली क्या क्या है? नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, ना अश्यम ज्ञानम, यह ज्ञान जो है ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी नहीं जान सकते। ये ज्ञान मतलब ये रास के जो त्रिविध रहस्य है इसको ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई भी नहीं जान सकते हैं। इसका अर्थ तारतम के बिना कोई नहीं जान सकते, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के साथ में तारतम है। अब आगे क्या कहा? अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविक विद्धि शंकरे, अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो लीला है वो वास्तविक लीला है। तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में मतलब
अक्षर ब्रह्म के हृदय, शबलिक का महाकारण में रास और कारण में ब्रज जो है, उसके लिए यहां पर बताया अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तव में विद्धि शंकरी। ये अक्षर ब्रह्म के हृदय, शबलिक का महाकारण और कारण के अखंड रास और ब्रज, ये वास्तविक लीला है। तो वास्तविक कहने से यहां पकड़ लिया। अब आगे क्या कहा? नित्यम वृंदावने याच सा स्मृति प्रतिभाषिकी। नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभाषिकी। तो नित्य वृंदावन में जो लीला है उसे प्रतिभाषिकी लीला शब्द प्रयोग किया। तो यहां ये दूसरे नंबर में हमने प्रतिभास शब्द प्रयोग किया है ना, ये प्रतिभास के लिए ये श्लोक क्या बोल रहे हैं? नित्यम वृंदावने, नित्य वृंदावन में जो लीला है उसको प्रतिभास करके कहा। अगर हम प्रतिभास कहने से सीधा नारायण के महाकारण मंडल में उतरेंगे तो नारायण के महाकारण मंडल तो नित्य वृंदावन नहीं है, क्योंकि नारायण तो लोक ही क्षर ब्रह्मांड नाशवंत अनित्य है। इसलिए नित्य मतलब अखंड अविनाशी होना चाहिए ना। तो शबलिक का तो वास्तविक हो ही गया, अब बाकी रहा कहां? नित्य एरिया में। अव्याकृत का महाकारण मंडल नित्य है कि नहीं? अखंड अविनाशी जगह है ना। इसीलिए अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो लीला है वो वास्तविक करके शबलिक को बताने के बाद नित्य वृंदावन शब्द के द्वारा जो यहां बताया है ये अव्याकृत का महाकारण मंडल के लिए है। यहां हमें प्रतिभास शब्द को मुख्य रूप में पकड़ना नहीं है, नित्यम वृंदावने शब्द को मुख्य रूप में पकड़ना है। प्रतिभास शब्द को हम मुख्य रूप में पकड़ेंगे तो नारायण के महाकारण मंडल में उतरेंगे फिर। लेकिन यहां क्या कहा? नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभाषिकी करके कहा ना। नित्य वृंदावन में जो लीला है वो प्रतिभाषी की लीला है। तो नित्य वृंदावन कहने से नारायणी सृष्टि की जगह में तो नहीं हो सकता है ना। तो अव्याकृत के महाकारण मंडल में जो लीला है, जो स्थान नित्य वृंदावन रास के लिए, तो वहां पर प्रतिभाषी की शब्द प्रयोग किया। इसीलिए यहां बोलना पड़ा अव्याकृत के महाकारण मंडल में ही जो लीला है उसको प्रतिभास शब्द के द्वारा भी वर्णन किया है। बिंब प्रतिबिंब अथवा वास्तविक प्रतिबिंब के हिसाब से तो प्रतिबिंब है, लेकिन इसके आधार पर वो प्रतिभाषी की लीला है। समझ में आया? अब क्या कहा आगे? ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। ब्रज भूम्याम च, ब्रज भूम्या मतलब ब्रज भूमि। यहां ब्रज भूमि कहां है? मृत्युलोक में है। जो ब्रज भूमि में जो लीला हुई है उस लीला को क्या कहा? सा प्रोक्ता व्यवहारिकी, उसको व्यवहारिकी रास करके कहा है। तो ये देखिए, तो व्यवहारिकी, तो ये व्यवहारिकी रास कहने से कहां की बात हुई? ब्रज भूम्याम से या लीला, ब्रज भूमि की लीला व्यवहारिकी रास हुआ। तो इस तरह से शास्त्र ने स्पष्ट रूप में बताया है। लेकिन इसके लिए क्या कहा पहले ही? ये रहस्य तो है, परंतु ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते। ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई भी नहीं जान सकते, मतलब तारतम के बिना कोई नहीं जान सकते। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। तो निज नाम मतलब तारतम। तो ये निज नाम तारतम ज्ञान को धरती में किसने जाहिर किया? मुक्तदेशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत, ब्रह्म आत्माएं ये निज नाम तारतम ज्ञान लेकर के धरती में आए। इसलिए तारतम ज्ञान के माध्यम से ही ये लीला रहस्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से शास्त्र ने ही संकेत किया। तो अब मैं सार रूप में बता दूं तो यहां वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी शब्द आया है। तो यहां देखेंगे तो वास्तविक मतलब शबलिक, अब महाकारण कारण तो बोलना नहीं पड़ेगा ना। हाँ। और प्रतिभाषिकी अव्याकृत का महाकारण मंडल, और व्यवहारिकी मृत्युलोक में जो वेद ऋचाओं के द्वारा कौल के श्री कृष्ण जी के साथ में हुई लीला। तो ये है, तो ये भी हम क्लियर हो गए। ठीक। अब चौथा नंबर में वास्तविक और व्यवहारिकी आया है। ये भी मैंने यहाँ पर पॉइंट इसीलिए नोट कर दिया हो कि इस तरह से भी दो नाम से वर्णन आता है करके, लेकिन आप ये समझ चुके हैं। ये तीसरे नंबर में वास्तविक, प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी था। चौथे नंबर में खाली वास्तविक और व्यवहारिकी है। तो बीच को हटा दीजिए और पहला और अंतिम रखिए तो हो गया। तो
तो वास्तविक कहने से ऑलरेडी हमने तीसरे नंबर पॉइंट से ही समझ गए हैं, वास्तविक कहने से सबलिक का है और व्यवहारिक कहने से यहाँ ब्रजभूमि का है, वेद ऋचाओं की लीला है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सबलिक का मतलब सबलिक की लीला किसकी लीला अखंड हुई है, ब्रह्मात्माओं की लीला, अक्षरातीत के साथ में जो लीला हुई है। और व्यवहारिक की लीला यहाँ धरती के वृंदावन में गौलकीय श्री कृष्ण जी के साथ में वेद ऋचाओं के द्वारा हुई है। इसीलिए अगर वास्तविक और व्यवहारिक शब्द ही आता हो तो है तो प्लेस सबलिक और यहाँ मृत्युलोक। लीला के हिसाब से अगर किसकी लीला करके इस हिसाब से देखना हो तो वास्तविक लीला कहने से अक्षरातीत श्री राज्य के साथ में ब्रह्मात्माओं की द्वारा की हुई लीला, जो केवल धाम में की हुई लीला जो सबलिक में अखंड है वो वास्तविक है। और व्यवहारिक की कहने से गौलकीय श्री कृष्ण जी के साथ में वेद ऋचा सखियों के द्वारा यहाँ धरती के वृंदावन में की हुई लीला ये व्यवहारिक लीला है। ये भी समझ गए, चलो ये भी पास। अब बाकी रहा एक पॉइंट, वास्तविक और प्रतिबिंब। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बात नई नहीं है लेकिन शब्द थोड़ा सा नया होने से है। अब इसमें भी वास्तविक कहने से तो सबलिक हमने पहले ही बता दिया, कहीं पर भी वास्तविक शब्द आया हो तो ये ब्रजराज प्रसंग में सबलिक, और शब्द आया है प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक के साथ में प्रतिबिंब शब्द जो जुड़ा है ना, यहाँ पहला नंबर पॉइंट में देखिए तो बिंब के साथ में भी प्रतिबिंब जुड़ा है, वास्तविक के साथ में भी प्रतिबिंब जुड़ा है। ये सेकंड पॉइंट में यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वास्तविक और प्रतिबिंब है। थर्ड नंबर में प्रतिभास जुड़ा है वो अलग है, और यहाँ पांचवां नंबर में भी वास्तविक के साथ में प्रतिबिंब जुड़ा है। लेकिन ये प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब एक ही अर्थ में नहीं है। समझ में आई बात, एक ही अर्थ में नहीं है। तो ये भास कहते समय ये प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण के लिए कहा है, लेकिन यहां वास्तविक और प्रतिबिंब दो शब्द आया हो, वास्तविक लीला और प्रतिबिंब लीला करके इस तरह से आया हो, तो वास्तविक लीला सबलिक के महाकारण में जो अखंड रास है, जो ब्रह्मात्मा की लीला है, वो तो हो ही गया। यहां प्रतिबिंब शब्द जो आया है, ये प्रतिबिंब व्यवहारिक की रास के लिए कहा है। ये दोनों एक ही है। व्यवहारिक की रास के लिए ये प्रतिबिंब रास शब्द यहां प्रयोग हुआ है। अब व्यवहारिक की रास को प्रतिबिंब रास करके ये शब्द प्रयोग हुआ तो किस अर्थ में, अब इसका अर्थ भी हमें समझना पड़ेगा। अब मैं इसका अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। यहां धरती के वृंदावन में वेद ऋचाओं के द्वारा गौलोकीय श्री कृष्ण जी के साथ में जो लीला हुई है, वो लीला को प्रतिबिंब रास शब्द भी प्रयोग किया है। मैंने भी शब्द क्यों प्रयोग किया, क्योंकि उसको व्यवहारिक रास भी कहा है, तो प्रतिभास रास करके भी कहा है। किस अर्थ में, इस अर्थ में कि ये रासलीला करने वाली जो सखियां हैं ये प्रतिबिंब सखियां हैं। प्रतिबिंब सखी मतलब वेद ऋचा सखी को प्रतिबिंब सखी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेद ऋचा सखी ने अव्याकृत के स्थूल में रह करके जो रासलीला को दर्शन किया और हमें भी ऐसे रास के अंदर प्रवेश कराइए करके प्रार्थना किया, तो इन वेद ऋचा सखियों के द्वारा दर्शन की हुई लीला कौन सी लीला है, अव्याकृत के महाकारण मंडल की लीला है। और वो लीला क्या लीला है, प्रतिबिंब लीला है। तो जिन आत्माओं ने प्रतिबिंब लीला को दर्शन करके श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करके स्वयं यहां मृत्युलोक में आकर के वो रास का सुख अनुभव किया, तो प्रतिबिंब लीला दर्शन करके आने के कारण इन वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब सखी नाम से भी बताया है। क्या कहा, प्रतिबिंब रास को दर्शन करके श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करके ये सखियां यहां धरती के रास में आए हैं अथवा प्रवेश हुआ है, इसीलिए प्रतिबिंब लीला को दर्शन करने के कारण इन वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब सखी भी कहा है। तो इस अर्थ में
प्रतिबिंब सखियों के द्वारा की हुई व्यवहारिकी रास को भी प्रतिबिंब रास करके इस अर्थ में भी बताया है। तो यहां प्रतिबिंब शब्द मुख्य किस अर्थ में हुआ? प्रतिबिंब सखी अर्थ में। प्रतिबिंब सखी कौन है? वेद ऋचा सखी। वेद ऋचा सखी क्यों प्रतिबिंब सखी? क्योंकि इन्होंने प्रतिबिंब लीला को दर्शन किया है, तो इस अर्थ में ये प्रतिबिंब लीला है। ठीक, तो व्यवहारिकी रास और प्रतिबिंब रास कहने से ये अर्थ में एक ही समझना पड़ेगा। और प्रतिबिंब सखी किसको कहा है? वेद ऋचा को कहा है। अब महामती प्राणनाथ जी की चौपाई के भाषा से अगर कहो तो प्रकट वाणी के चौपाई में एक वास्तविक रास हुई है और एक प्रतिबिंब रास हुई है करके दो लीला वर्णन किया है। और ये प्रतिबिंब लीला क्यों किया? तो ब्रह्म सृष्टियों की वास्तविक लीला को सही साबित करने के लिए करके इस तरह से बताया है। और वेद ऋचा सखियों को जगह जगह में चौपाई में प्रतिबिंब साथ करके बताया है। ये मैंने थोड़ा साइंस बता दिया हूं। जो प्रसंग आगे प्रकटवाणी की चौपाई को अध्ययन करते चिंतन करते समय इसका और खुलासा इसी के आधार पर हम कर सकते हैं। प्रतिबिंब लीला भई जो इत सो कारण ब्रह्म सृष्टि के स्वतः, ऐसा शब्द आया ना। तो प्रतिबिंब लीला भई जो इत वेद ऋचा सखियों की लीला, हाँ, और ब्रह्म सृष्टि की लीला जो है वो अशैली लीला है, इस तरह से वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात क्या हुई? शब्दावली अलग अलग हिसाब से आया है, परंतु उसे हमें एक एक शब्द को किस अर्थ में किस भाव में ये शब्दावली प्रयोग हुआ है उसको समझना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ 5 पॉइंट में ये प्रसंगों को बता दिया हूं। ज्यादा शब्द आया करके कंफ्यूज होने का नहीं। अब ये सब प्रसंग का सार रूप में बता देता हूं। अगर बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास अर्थ में आया तो सबलिक, अव्याकृत और नारायण महाकारण मंडल है ना। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिभास इस शब्दावली में आया तो वास्तविक सबलिक, प्रतिबिंब अव्याकृत, प्रतिभास नारायण यानी कि नारायण का महाकारण मंडल। अब वास्तविक प्रतिभाषिकी और व्यवहारिकी इस अर्थ में आया तो वास्तविक सबलिक में, प्रतिभाषिकी अव्याकृत का महाकारण मंडल और व्यवहारिकी यहां धरती की मृत्यु लोक में वेद ऋचाओं की लीला। और वास्तविक और व्यवहारिकी कहा तो सबलिक में जो है वह वास्तविक जो ब्रह्मात्मा की लीला, व्यवहारिकी मृत्यु लोक में वेद ऋचाओं की लीला। और वास्तविक और प्रतिबिंब आया तो वास्तविक आत्मा परम धाम की आत्माओं ने की हुई केवल धाम की लीला सबलिक में अखंड, और प्रतिबिंब वेद ऋचाओं के द्वारा की हुई लीला जो प्रतिबिंब सखियां हैं वो स्वयं, इसीलिए उनकी लीला प्रतिबिंब लीला। तो इस तरह से समझना होता है। ये सारा शब्दावली का जो कंसेप्ट मैंने बता दिया हूं, इतना अगर दिल दिमाग में बैठ जाए तो रास की रहस्य के संदर्भ में कहीं पर भी कोई भी शब्दावली आए तो हम उसको चिंतन करके सहजता के साथ में समझ सकते हैं। और बीच में ज्योतिष स्वरूप से ही ब्रजराज लीला की प्रतिभास शब्द प्रयोग होगा तो वो किस अर्थ में? तो पूरा सबलिक से लेकर के अव्याकृत नारायण सृष्टि में यही लीला प्रतिभाषी के रूप में ओतप्रोत है, दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रहस्य को हमें चिंतन करना होगा। और मैंने पहले भी बताया फिर भी बताता हूं, आज की प्रसंग में जो प्रक्रिया को हमने चर्चा किया, समझने का प्रयास किया, यही बात को समझने के लिए ही विराट का प्रसंग चलते चलते त्रिधा लीला प्रसंग और इसमें अखंड ब्रजराज के प्रसंग को जोड़ा था। और इसका संबंध आज के ये प्रसंग में हमने चर्चा किया। इसको आराम से आप चिंतन करिए, मनन करिए और विराट के प्रसंग में इसी को और खुलासा करते जाएंगे। और हमारा प्रसंग जो चल रहा है कृष्ण लीला की प्रसंग, उसको भी किनारा लगाना है। तो रास लीला पूरी करके 53वां दिन सब घर घर में आए हैं। अब यहाँ से आगे जो कुछ भी लीला हुई है ये प्रसंग को हम अगले बैठक में चर्चा करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। प्राणनाथ प्यारे की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।